आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल शिवम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि दो वृत्त के त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम ये सकेंद्रीय वृत्त बोला गया है। तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है सकेंद्रीय वृत्त, देखेंगे ध्यान से। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है वैसे वृत्त जिनका केंद्र समान और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो। माने एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा जाएगा लेकिन दोनों का त्रिज्या जो होगी वो क्या होगा, अलग अलग होगा। देखेंगे ध्यान से। तो ये रहा आपका 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का सकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये देखते हैं यहाँ पर ये सकेंद्रीय वृत्त है जिसमें से बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है वो आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो छोटा वृत्त है, छोटा वृत्त की त्रिज्या जो है वो है आपका 3 सेंटीमीटर। कितना है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको बोल रहे हैं ये केंद्र है तो ये केंद्र O हो जाएगा, और ये A है और ये B है, और ये त्रिज्या जो है वो छोटे वाले वृत्त को बिंदु C पर स्पर्श करता है। तो आपको पता है कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और लंब होता है ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसको त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, AC इक्वल होगा BC। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, इसका सलूशन सबसे पहले लिखेंगे। दिया है बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर क्या है, AO आप बोल सकते हो, AO या BO भी बोल सकते हो, दोनों बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो ये कितना है, आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं और छोटे वृत्त की त्रिज्या, और छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो छोटा वृत्त का त्रिज्या कौन है, OC है। OC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, सकेंद्रीय वृत्त जिसके केंद्र समान और त्रिज्या भिन्न भिन्न है। ठीक है, इसमें बड़ा वाला का जो त्रिज्या है AO है और छोटा वाला का त्रिज्या OC है। क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, बोल रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त के उस जीवा का मान बताएं। यहाँ पे जीवा कौन है, बड़े वृत्त के लिए ये AB जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए AB का हो जाएगा स्पर्श रेखा, क्योंकि छोटा वृत्त को AB बिंदु C पर यानी कि एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और AB जो है बड़े वृत्त को बिंदु A और B दोनों का क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका जीवा होगा। तो इसी का हमको AB का मान बताना है। तो AB का मान बताना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, तो
यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं त्रिभुज, देखिएगा ध्यान सकते हैं OCM, ठीक है OCM, ये क्या है जिसमें आपको दिख रहा होगा कोण C जो है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये लंब होता है 90 डिग्री का, तो कोण C इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ये हो गया आपका। ठीक, उसके बाद हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे आपका, पहले हम यहाँ पर AC निकाल देंगे, तो AC ये हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग स्क्वायर रूट AO स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा AC इक्वल टू OA का मान यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 स्क्वायर कर देंगे इसका, OC का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिए, तो भैया यहाँ से क्या हो जाएगा AC इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सॉरी क्यूब यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद देख लेते हैं इधर नीचे दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ देख लेंगे AC इक्वल टू क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, इसको जब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे ये हो जाएगा 16, तो यहाँ से आपको पता है कि AC का वर्गमूल जो होता है 4 हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। अब सुनिए ध्यान से, हमको क्या बताना है कि दो संकेंद्रीय वृत्त, क्वेश्चन में एक बार फिर से, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा का, जीवा मतलब पता होगा कि वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। तो ये बड़े वृत्त के उस जीवा का मान बताना है, बड़े वृत्त के उस जीवा का मान बताना है जो छोटे वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा वृत्त कौन सा है AB, तो यहाँ से लिखेंगे अब AB इक्वल टू, तो AB को आपको पता है, AB को हम क्या बोलेंगे ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होता है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होता है लंब होता है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, ध्यान दीजिएगा स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होता है, और ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा को लंब सम विभाजित करता है, लंब सम विभाजित करता है। तो यहाँ से हम AB को लिख सकते हैं, आप स्टार्टिंग में पता है, यहाँ से लिख सकते हैं क्या चीज AC प्लस BC, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा AB इक्वल टू AC का मान यहाँ पे कितना है 4 और BC हम बोले ना इक्वल होगा, ये AB इक्वल टू BC 4 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसलिए AB का जो मान होगा भैया आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। तो वॉच द वीडियो, नोट इट डाउन। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन हल करें जब देखिए जब कोई कंडीशन नहीं रहता है, कंडीशन कहने का मतलब कि बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है, दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तब हम उसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे। बोलेगा वज्रगुणन से हल करेंगे, वज्रगुणन से हल करेंगे, बोलेगा लुप्तीकरण या विलोपन से हल करेंगे, करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलेगा कि ग्राफी विधि से हल करें, ग्राफी विधि से हल करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हल करें 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। हल करने के बोल रहा है, हम किसी भी मेथड से कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है चूंकि लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल दिए, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से, दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3, इसको बोल दिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, हम इसको किसी से भी हल करके आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोलता है कि वज्रगुणन से करिए, तो वज्रगुणन से करना पड़ता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम इसको विलोपन से बनाते हैं। देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कर दिए, समीकरण 1 माइनस 2 कर रहे हैं। अच्छा, माइनस से क्यों कर रहे हैं, देखिए जब समान चिन्ह रहेगा, प्लस प्लस ये एक जैसा ही है, कोई मल्टीप्लाई कोई गुणा आपको नहीं करना है, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई
नहीं करना है, यहाँ से 2 2 है, प्लस में जब देखिए जब समान चिन्ह रहता है, समान चिन्ह रहेगा घटाएंगे, समान चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, लेकिन जब डिफरेंट चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, तब हम उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ से घटाते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब सुनिए ध्यान से, घटाने पर जो ये चिन्ह है बदल जाता है, ये 2 प्लस में है यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये 3 प्लस में है माइनस हो जाएगा। तो 2x में से जब 2x घटेगा तो ये कैंसिल आउट, कहानी खत्म इसका। अब यहाँ से 5y माइनस, देखो नीचे वाला चिन्ह देखना, माइनस का 3y, तो 5 y में से जब 3 y घटेगा बबुआ तो क्या आएगा बाबू, बोलो जल्दी से, 2y, तो यहाँ से ये 1 है और ये माइनस का 3, तो 1 में से माइनस का 3, 1 में से 3 घटाएंगे तो बोलो क्या आता है, माइनस का 2, क्या आएगा, माइनस के 2। तब जाके भैया यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे, माइनस के 2, ये 2 डिवाइड, ये इधर मल्टीप्लाई गुणा में इधर कितना हो जाएगा, भागा में, तो इसलिए बबुआ y का जो मान है वो आ जाएगा माइनस के 1। क्लियर है? जब इतना क्लियर है तो आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से, अब इसको यहाँ पर x का मान वैल्यू आ गया है, सॉरी y का मान निकल गया है, अब x का मान मिलाना है। तो आप समीकरण 1 में इस y के मान को समीकरण ये 1 या समीकरण 2 में से किसी भी एक में रख करके आप x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हो, समीकरण 1 में हम 1 में रख दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में y इक्वल टू माइनस का 1 रखने पर तो बबुआ यहाँ से देख लेंगे ध्यान से, ये फर्स्ट समीकरण क्या है, ये है 2x प्लस 5, जहाँ y है, y के जगह पर हम माइनस के 1 को पुट कर देंगे। यहाँ से देख लेंगे ध्यान से, 2x प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, अब 5 बन जाता है 5, ठीक है, इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए क्या हो गया, 2x इक्वल टू 1, माइनस के 5 इधर का हो जाएगा प्लस के 5, और यहाँ से देख लेंगे x इक्वल टू 1 और 5 ऐड करके 6 होता है, और 2 इधर गुणा में कहा जाएगा, बोलो भागा में, इसलिए आपका x का जो मान होगा 2 3 6 हो जाएगा। तो ये देखिए x का मान कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6 होता है तो 3, तो अतः यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू माइनस का 1 will be your answer. Pause the video, note it down. Pause the video, note it down.